नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी कंप्यूटर की एक सीरीज चल रही थी, कुछ बीच में रुकावट आ गई पैट के एग्ज़ाम के चक्कर में। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म किया था उसमें लास्ट वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में, और उसके ऑब्जेक्टिव किए थे यानी कि बहुविकल्प के। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपन बात करेंगे कंप्यूटर का विकास, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। कंप्यूटर उसके बारे में तो हमने जान लिया था, कंप्यूटर क्या होता है, कैलकुलेटिंग मशीन होती है बेसिकली। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होते चले गए, तो आज का ये कंप्यूटर बना है। ठीक है, तो अपन इसके विकास के बारे में बात करेंगे, मतलब कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ से इसकी कॉन्सेप्ट आया ये, और आधुनिक कंप्यूटर जो आजकल के मॉडर्न में है वो कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको हेडिंग अपनी है इवोल्यूशन या और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर, आज का कंप्यूटर कैसे बना। तो आधुनिक कंप्यूटर जो है, मॉडर्न कंप्यूटर है, इसका विकास हुआ है 1964 के अप्रॉक्स, लगभग लगभग माना जाता है, एग्जैक्ट डेट नहीं है ये। 1964 या 1940 के आसपास जब आईसी वगैरह बनना चालू हुई तब ये माना जाता है, तो 1964 मानते हैं लगभग लगभग। कोई किसी एग्जाम में डेट नहीं पूछा जाता है और ना ही पूछा जाए। ठीक, किसी भी एग्जाम में इसका ये आधुनिक कंप्यूटर का विकास कब हुआ ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की आपको बात नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। कंप्यूटर को जो हमने डिवाइड किया है, या जितने भी लोग डिवाइड करते हैं कंप्यूटर को, वो तीन भागों में डिवाइड करते हैं इसके विकास को। ठीक है, तो एक था मैकेनिकल का युग, यानी कि मैकेनिकल एरा, और यानी यांत्रिक युग, और एक था इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा, यानी कि विद्युत चुम्बकीय युग। ठीक है, और इसको ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल है यानी कि विद्युत यांत्रिक युग है, यहाँ पे ये यांत्रिक होगा, ये इलेक्ट्रो चुम्बकीय नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत यांत्रिक युग हुआ, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक युग। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है यानी कि डिजिटल कंप्यूटर है, वो किस युग में आता है, वो आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक युग में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है, तो आगे चल के बात कर लेते हैं मैकेनिकल एरा में कौन कौन सी डिवाइसेज जो थी, कौन कौन सी मशीन थी जो डेवलप की गई और इनका विकास हुआ कंप्यूटर का बेस। तो वो कौन कौन सी मशीनें थी इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैकेनिकल एरा में जो डिवाइसेस थी जो बनी थी, कैलकुलेटिंग मशीन्स, वो क्या क्या काम कर सकती थी। तो वो बेसिकली चार ही काम परफॉर्म कर सकती थी। ठीक है, आजकल के कंप्यूटर क्या इमेज प्रोसेस कर सकते हैं, और वीडियो प्रोसेस कर सकते हैं, वीडियो चल सकता है उसमें, इमेज का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे लेंदी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और प्रोग्राम स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर ये कर सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, कंप्यूटर जब बना था पहली बार, जब कॉन्सेप्ट आया था कंप्यूटर का, जो कैलकुलेटिंग मशीन का, तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे। केवल और केवल एडिशन हो सकता था, सब्ट्रैक्शन हो सकता था उसमें, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे अपन, यानी कि ये चार चीज़ें ही हम उसमें परफॉर्म कर सकते थे। जोड़ सकते थे चीज़ों को, संख्याओं को घटा सकते थे, और गुणा कर सकते थे, और उनका भाग कर सकते थे। यही बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में क्या है कि अपन इन ऑपरेशंस के अलावा, इन फंक्शंस के अलावा बहुत सारे फंक्शंस अपन कर सकते हैं, साइंटिफिक यूज करके वो भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपन का यह है कंप्यूटर क्या है, शुरुआत से बेसिक से शुरू हुआ, आज कंप्यूटर इतना एडवांस बन चुका है। तो पहले कंप्यूटर क्या थे, विशिष्ट प्रोग्राम यानी कि स्पेसिफिक प्रोग्राम स्टोर नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग मशीन आती है, बात करते हैं, तो ये सारी मशीन है मैकेनिकल एरा में। जो तो ये सारी मशीन जो ये कैलकुलेटिंग डिवाइसेस या मशीन थी, ये मैकेनिकल एरा में बनी थी। ठीक है, तो इसमें अबेकस है, नेपियर बोन्स है, इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। इसको ब्रीफली बता देता हूँ आपको। तो नेपियर बोन्स है, ये भी मशीन थी, ये स्लाइड रूल मशीन है। तो इनका हिंदी में भी मतलब यही है, जैसे इंग्लिश में लिखी हुई है ऐसे हिंदी में भी लिखी हुई है, स्लाइड रूल। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ब्लेज पास्कल से कैलकुलेटर, कई कई किताबों में ये ब्लेज पास्कल की स्पेलिंग बहुत गलत दे रखी है, तो ये मैंने नेट से कर रखी है आपको। ठीक है, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ लेबनीज है, तो लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर है। और चार्ल्स बाबेज का डिफरेंस मशीन इंजन है, एनालिटिकल इंजन है चार्ल्स बाबेज का। जैकार्ड लूम मशीन है, जो हथकरघा मशीन होती है वो है। ये सारी कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये हार्मन हॉलरिच सेंसस मशीन है। तो ये सारी क्या थी, मैकेनिकल एरा में मशीन थी, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी, ये केवल मैकेनिकल डिवाइसेस थी, जो जिनका काम क्या किया जाता, गणना के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक एरा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा। इलेक्ट्रो मैकेनिकल यानी कि विद्युत यांत्रिक युग एरा। तो विद्युत यांत्रिक में क्या था, मार्क फर्स्ट था विद्युत। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा क्या है कि इसमें ये सारी मशीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से चलने, मतलब बिजली से चलने वाली थी। ये थोड़े एडवांस कंप्यूटर थे, कैलकुलेटिंग मशीन थी।
तो ये थे एडम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर था। इसके बाद आया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, एनआईक। एनआईक था, फिर एडवैक आया था, एडवैक के बाद यूनिवैक, यूनिवैक के बाद माइक्रो प्रोसेसर, इसके बाद एप्पल सेकेंड। तो इसके बाद ये सारे कंप्यूटर आए हैं। तो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं मैकेनिकल एरा से, ठीक है। तो मैकेनिकल एरा में सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन जो आई थी वो थी अबेकस। अबेकस मशीन आई थी। अबेकस मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? अबेकस का फुल फॉर्म ये होता है अबुडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूनिट सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम। तो ये था अबुडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। तो ये इसकी एब्रीविएशन है अबेकस, इसका एब्रीविएशन है अबेकस। तो अबेकस सबसे पहले ये कई किताबों में दे रखा है, चाइना में फाउंड हुआ, लेकिन ये इसका जो डेवलपमेंट हुआ है सबसे पहले ये माना जाता है बेबीलोन मेसोपोटामिया में, ठीक है। तो सबसे पहला ये बेबीलोन मेसोपोटामिया में लगभग 2400 ईसा पूर्व इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन मेसोपोटामिया, ठीक है, बेबीलोन में। तो ये किसी किताब में चाइना दे रखा है, तो चाइना गलत है वहाँ पे, उसको करेक्ट कर लेना आप। मैंने 2-3 किताबों से करेक्ट किया, नेट से भी करेक्ट किया। तो ये बेबीलोन है इसका आंसर। तो इसका आविष्कार जो हुआ था, आविष्कार इसका चाइना में हुआ है अबेकस का। और अबेकस क्या है? ये पहली गणना करने वाली मशीन है, ठीक है, पहली कैलकुलेटिंग मशीन है जो सबसे पहले जिससे गणना की गई थी, कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेशन की गई। तो ये थी, ये इस टाइप की मशीन थी ये। इसमें क्या थे? ये बबल्स थे, इनको बीट्स कहते थे। ये वायर्स में जुड़े हुए कनेक्टेड होते थे दोनों साइड से। तो ये इसमें 10-10 बबल्स होते थे। इनसे जो ये जो कैलकुलेशन होती थी, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसी के थ्रू किया जाता था, ठीक है। आजकल इसका यूज़ बच्चों के गेम में यूज़, गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें थोड़ी थ्योरी है, इसको पढ़ लेते हैं क्या है। अबेकस आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा है तथा उन तारों में गोल मोती पुरोए रहती हैं। इन्हीं मोतियों की मदद से अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा व भाग जैसी गणनाएं की जाती है, जिन्हें बीट्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इनको बीट्स कहा जाता था। इन्हीं से कैलकुलेशन होती थी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इतना ही सर। और क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि पहली कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी और इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ था, ठीक है, किस देश में हुआ था या किसने किया था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अबेकस की बात हो गई कंप्लीट। और एग्जाम पर्पज से इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है इसमें। आप माथापच्ची करेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो इसके बाद बात करते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या? बोन मतलब होता है हड्डियाँ, ठीक है। तो नेपियर बोन्स जो मशीन थी, ये भी एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, मैकेनिकल एरा में बनी थी, यांत्रिक युग में। तो ये बनाई गई थी किसके द्वारा? जॉन नेपियर के द्वारा, ठीक। तो ये जॉन नेपियर के द्वारा 1617 ईस्वी में बनाई गई थी नेपियर बोन्स, ठीक, का आविष्कार किया गया था। तो उत्पादों की संख्या, ये स्कॉटलैंड के मर्चिस्टन, जो जॉन नेपियर साहब थे, ये कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड का एक मर्चिस्टन जगह है, वहाँ के निवासी थे। और इन्होंने ये जॉन नेपियर 1617 ईस्वी में बनाई थी जॉन नेपियर मशीन। तो ये उत्पादों और संख्याओं के भागफल को गणना करने के लिए थी। तो ये जो बनाई गई थी मशीन, उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए बनाई थी, तो उन उत्पाद जो थे उनके पास, प्रोडक्ट्स थे, उनकी काउंटिंग करने के लिए और उनके भागफल करने के लिए ये मशीन बनाई गई थी। ये मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण था, यानी कि मैनुअल रूप से मैकेनिकल में जितने भी बने हैं मैनुअल, यानी कि हाथों से संचालित या मैनुअली संचालित होते थे। सारी मशीनें थी जो हाथों के द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी इजी, लेकिन वो कैलकुलेशन का एक फास्ट इजी तरीका था, ठीक है। तो बार बार उसको कैलकुलेशन करना आसान होता था उससे। तो इसमें जो विधि यूज़ की जाती थी जॉन नेपियर मशीन में, तो वो थी लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो लैटिक मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया जाता था इस मशीन में, जॉन नेपियर बोन्स की मशीन में। तो ये इस टाइप की कुछ मशीन थी, 3D डायमेंशन की, 3 साइड से इसमें नंबर्स लिखे होते थे। इसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाती थी। इट वाज फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी ये, बहुत फास्ट कैलकुलेशन। जितनी मशीनें बनी थी अब तक, कैलकुलेशन के मेथड जो भी यूज़ किए जाते थे उनसे सबसे ज़्यादा फास्ट ये था अब तक की, जब तक कि और कोई मशीन नए मतलब आधुनिक कंप्यूटर नहीं बने थे तब तक, ठीक। तो इसमें 3 डायमेंशन 0 से 9 डिजिट तक के होते थे, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक साइड से, ठीक है। तो तीनों साइड से इसमें 0 से लेके 9 नंबर लिखे होते थे। और इसमें जो लैटिक मल्टीप्लिकेशन विधि, यानी कि जाली गुणन विधि, जाली मतलब होता है
जाल टाइप का बन जाता है ना, इस टाइप का एक क्रॉस सेक्शन इस टाइप का बन जाता है। तो ये जो मेथड था इसको बोलते थे जाली जाली गुणन विधि, जाली गुणन विधि या लैटिस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे रैप्डोलॉजी भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस इसमें ये पूछा जाएगा जॉन नेपियर की जो द्वारा मशीन बनाई गई थी, तो ये इसका आविष्कार कब हुआ था और ये कहाँ के थे जॉन नेपियर। और ये पूछ सकता है इसमें रैप्डोलॉजी के बारे में, ये इसको ये लैटिस जो मल्टीप्लिकेशन मेथड था ये कौन सा किस आधारित, मतलब इसको और क्या कहा जाता था, इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं, मतलब लैटिस मल्टीप्लिकेशन को क्या कहा जाता था, रैप्डोलॉजी, ठीक है। ये सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये था दोनों जॉन नेपियर के बारे में, नेपियर बॉन्स के बारे में, और अबिगस के बारे में बता दिया मैंने आपको, जॉन नेपियर मशीन की। इसके बाद बात करेंगे स्लाइड रूल के बारे में, वो हम अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक। बाकी का जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करें, और साथ ही साथ शेयर करें मेरी वीडियो को, और लाइक भी करें भाई, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।